हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम करने वाले टॉप 50 एमसीक्यूज फ्रॉम बायोलॉजी। ये आपके झारखंड बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 50 एमसीक्यू करेंगे जो आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। हो सकते बहुत सारे क्वेश्चन इस पीडीएफ से मैच हो। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग भी अपने से थोड़ा देखिएगा, एनालिसिस कीजिएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार के रहते हैं। और जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ कॉपी में भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है एक बार पढ़ने के बाद ना फिर से आप रिवाइज बाद में कर पाओ। ठीक है, या फिर आप बाद में भी वीडियो 1 से 2 बार देख सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि आप सब स्क्रीन में देख सकते हैं, झारखंड पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग के लिए अभी तो फिलहाल बीएससी नर्सिंग के एग्जाम नज़दीक है। ठीक है, उसके बाद पैरामेडिकल का होगा। तो जो भी कैंडिडेट देख रहे हैं दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला, इसमें कोई भी मतलब चेंजेस रहने वाला। बेसिकली ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा आपका बीएससी नर्सिंग के लिए। ठीक है, पैरामेडिकल के भी लिए भी सेम ही है, बट बीएससी नर्सिंग का थोड़ा क्या बोलते हैं क्लास 10th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू जो आपका 50 है, इसमें देख लेते हैं ना। हम ऐसा क्वेश्चन चूज किए हैं जो आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है ये देख सकते हैं आप लोग। द ऑर्गेनिज्म विच कैन कॉज डिजीज, ठीक है, विच कैन कॉज डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड, उसका हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, तो भाई पैथोजन दिया हुआ ऑप्शन में, वेक्टर दिया हुआ, इंसेक्ट दिया हुआ और क्या दिया हुआ वॉर्म्स। ठीक है, तो भाई हम लोग उसको बोलते हैं पैथोजेंस। ठीक है ना, तो करेक्ट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए 2 नंबर बोला था क्लिनिकल टेस्ट दैट इज यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ टाइफॉइड। कौन सा टेस्ट हम लोग टाइफॉइड के लिए करते हैं, किसका किसका टाइफॉइड हुआ आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, बरसात का टाइम में बहुत ही इंसान को टाइफॉइड होता है, जिसके लिए हम लोग विडाल टेस्ट कराते हैं। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, विडाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अब 3 नंबर क्वेश्चन ये पूछ रहा है, देखिए द डिजीज चिकनगुनिया इज ट्रांसमिटेड बाय, चिकनगुनिया जो डिजीज होता है किसके ट्रांसमिटेड के कारण होता है, किससे फैलता है, हाउस फ्लाई, एडिस मस्किटो, कॉकरोच या फिर फीमेल एनोफेलिस। ठीक है, तो इसमें जो है आप लोग करेक्ट आंसर होगा एडिस मस्किटो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और इसमें एक चीज़ बताइएगा फीमेल एनोफेलिस से क्या होता है। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, आपका रिस्पॉन्स मिलने से मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट उसके बाद 4 नंबर देखिए, कैंसर कोजिंग जीन आर कॉल्ड, कैंसर कोजिंग जीन किसको बोलते हैं, कैंसर से समझ जाना भाई ये किसकी बात करें, ऑन्कोजीन्स का। ठीक है ना, ऑन्को जिसको कैंसर का डॉक्टर उसको ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं जिससे ना, तो ऑन्को का सब जहाँ भी आता है तो आप लोग समझ जाओ कि कैंसर से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, एड्स इज ए कॉज बाय HIV एमोंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV। इसमें देखिए ये क्वेश्चन से क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एड्स का फुल फॉर्म पूछ सकता है, HIV का फुल फॉर्म पूछ सकता है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे नॉट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV के मोड नहीं है बोल रहा। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है मेरे भाई। देखिए इसमें दिया गया ट्रांसमिशन ऑफ द कॉन्टामिनेटेड ब्लड। ठीक है, कॉन्टामिनेटेड ब्लड से HIV हो सकता है। अगर किसी को मान लीजिए HIV हो रहा, वही इंजेक्शन हम लोग को घोप दिया तो उसमें फिर हो सकता है ना HIV। ठीक है ना, इसलिए कभी भी हम लोग छोटा मोटा माइनर सर्जरी करते हैं या कुछ भी स्टिच वगैरह लगाते हैं तो जरूर से उसका हम लोग HIV टेस्ट कर लेते हैं, कहीं HIV पेशेंट तो नहीं है। ठीक है ना, कई बार मैंने इमरजेंसी में काम करते करते हम लोग इमरजेंसी में तो काम कर देते, उसके बाद पता चलता है कि HIV हो रहता है। हालांकि हम लोग अपना सेफ्टी में रहते हैं, लेकिन बहुत भयानक वाला डर लगता है क्योंकि HIV से कोई भी डरता है यार। ठीक है ना, ये बहुत खतरनाक है। ठीक है, नेक्स्ट बी नंबर देख सकते, शेयरिंग द इन्फेक्टेड निडल, निडल से भी हो सकता है, इन्फेक्टेड निडल से भी। ठीक है, उसके बाद सेकेंड हैंड विद द इन्फेक्टेड पर्सन, तो इसमें जो है ये नहीं हो सकता। ठीक है ना, और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है, सेक्सुअल वाला में भी हो सकता है। ठीक है ना, बहुत कोई जाकर प्रोस्टिट्यूट गर्ल को मतलब सेक्स के लिए करते हैं, वो लोग जो है अपना प्रोटेक्शन नहीं यूज करते, वैसे कंडीशन में भी बहुत किसी को मतलब ऐसा होता है। एक देखे होगा आप लोग त्रिपुरा में जो है बहुत खतरनाक वाला एक बार फैला था। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट अब देखिए 6 नंबर पे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एंटीबॉडी प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम विच प्रोटेक्ट द न्यू बॉर्न फ्रॉम द सर्टेन डिजीज ऑफ, कौन सा एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहता है। ठीक है ना, कोलेस्ट्रॉम में, तो वो जो है आपका रहता है IgA टाइप। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। IgG का क्या काम रहता है, डी का क्या काम रहता है, ई का क्या काम रहता है। ठीक है ना, और ये कितने होते हैं ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें बोल रहा है कि एंटीवेनम अगेंस्ट द स्नेक पॉइजन कंटेंट। देखिए एंटीवेनम जो रहता है वो स्नेक पॉइजन वो क्या उस पर रहता है। ठीक है ना, तो इसमें ये पूछ रहा है कि भाई कौन सा
जिसका करेक्ट आंसर होगा 7 नंबर में, ठीक है ना। तो देखिए एंटीवेनम अगर किसी को देता ना तो वो एक प्रकार से एंटीबॉडी रहता है उसमें, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग एंटीबॉडी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जैसे किसी को सांप काट लेता है ना भाई, तो उसको क्या वेनमस अगर सांप रहता है तो वो वेनम उसके अंदर इंजेक्ट करते हैं, उसके लिए हम लोग एंटी वेनम देते हैं। कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप लोग जब आओगे तो काम करोगे तो पता चलेगा एंटी वेनम देते हैं, ठीक है ना। तो वो एक प्रकार से क्या एंटीबॉडी का काम करता है, तो वही चीज़ बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट टाइप ऑफ लिम्फोटिक टिश्यू। इनमें से कौन सा नॉट टाइप ऑफ लिम्फोटिक टिश्यू है? लिम्फोटिक टिश्यू नहीं है इनमें से, ठीक है। तो देखिए दोस्तों नीचे देखिए क्या कहते हैं, स्पेलिन दिया हुआ, टॉन्सिलिन दिया हुआ और पेनक्रियास थाइमस। तो ये देखिए स्पेलिन, टॉन्सिल और ये थाइमस, ये सब पार्ट होता है आपका किसका? लिम्फेट सिस्टम का, ठीक है। और ये पेनक्रियास नहीं होता, ठीक है ना। तो पेनक्रियास का क्या काम रहता है ये भी कमेंट में बताओ। इसमें पेनक्रियास में कौन सा ये सीक्रेट होता है, ठीक है ना, क्या सीक्रेट होता है पेनक्रियास से, और पेनक्रियास से जो सीक्रेट होता है उसका नाम, और वो नहीं सीक्रेट होगा तो हम लोग बॉडी में क्या होगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। ये आप लोग एक बार सर्च करोगे खुद से। 9 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट इज नॉन एज द लंग्स ऑफ द अर्थ प्लानट, ठीक है ना। ऑफ द प्लानट अर्थ, अर्थ के लिए जो है हम लोग उसको बोलते हैं, ठीक है ना, लंग्स ऑफ द प्लानट। ये कौन सा फॉरेस्ट को? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। अमेजन रेन फॉरेस्ट को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा भाई, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एक्टिव केमिकल ड्रग्स रिस्पाइन इज ऑफ्टन फ्रॉम। देखिए एक्टिव केमिकल ड्रग्स क्या होता है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर आप लोग को हो जाएगा भाई, क्या होगा बताइए, रॉ वुल्फिया, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए 11 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एग्जिबिट मोर स्पीसीज डाइवर्सिटी। इनमें से कौन सा ग्रुप जो है सबसे ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी को एग्जिबिट करता है, ठीक है ना। तो देखिए जिम्नोस्पर्म, एल्गी, बायोफाइट एंड फंगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका 11 का, तो इसका जो हो जाएगा फंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट अब देखिए 12 नंबर, इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द बिलो मेंशन रीजन एग्जिबिट लेस सीजनल वेरिएशन, ठीक है ना। इसका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सबसे लेस बोले तो भाई ट्रॉपिक्स का होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, द हिस्टोरिकल कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हेल्ड इन रियो डी जेनेरी इन 1992 इज ऑल्सो नोन एज। इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको बोलते थे 1992 में कौन सा समिट हुआ था, आर्थ समिट हुआ था, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट आर क्रिएटेड बाय। नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट किसके द्वारा किया गया, ठीक है ना। तो ये हम लोग जैसे इंसान के द्वारा किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद 15 नंबर देखिए, अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द डायमीटर ऑफ द पार्टिकल दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग ग्रेट एंड हार्म टू बॉडी हेल्थ इज कितना हो जाएगा। तो इसका जो है करेक्ट आंसर आप लोगों का क्या होगा मेरे भाई बताइए, इसका जो है करेक्ट आंसर आप लोगों का 2.5 माइक्रोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अब 16 नंबर क्वेश्चन, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी, ठीक है ना। देखे होगा सीएनजी वाला टेम्पो में कौन कौन बैठा है, कमेंट करके बताओ, ठीक है। तो सीएनजी आप लोग देखे होंगे, इसमें कौन सा गैस रहता है, प्रोपेन, मीथेन, इथेन, कौन सा गैस रहता है, तो आप लोग को पता होगा भाई इसका जो है गैस रहता है उसमें रहता है मीथेन, ठीक है ना, सीएनजी में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए 17 नंबर, ये क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है ना। इनमें से कौन सा एग्जिबिट कर रहा है बायोमैग्निफिकेशन को, ठीक है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर आप लोगों का क्या होगा, सल्फर ऑक्साइड, मर्क्यूरी, डीडीटी का फुल फॉर्म भी पूछ देता कभी कभी, ठीक है ना। ये आप लोग देख लोगे भाई अच्छे से, ठीक है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, या फिर मर्करी या फिर डीडीटी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, मर्करी एंड डीडीटी, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए 18 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल टेक प्लेस द लॉन्गेस्ट टाइम फॉर बायोडिग्रेडेबल। इनमें से कौन सा ऐसा मटेरियल है जो सबसे लंबा टाइम लेता है सड़ने गलने के लिए, ठीक है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई, कॉटन, पेपर, बोन या फिर जूट। तो सबसे ज़्यादा होगा भाई बोन का, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखते हैं ना कई साल बाद भाई मतलब आदमी को दफना देते हैं उसके बाद भी हड्डी निकल आता है शमशान में, ठीक है ना। इसीलिए जो है टाइम लगता है बोन को गलने में।
उसके बाद नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। तो इनमें से कौन सा जरूरत नहीं होगा, ठीक है ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रिपरेशन करने के लिए। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, डीएनए लाइगेज, या फिर आप लोग का जो है डीएनए फ्रेगमेंट, या फिर इकोलाई। तो ऑप्शन नंबर डी, इसका जरूरत नहीं होगा इकोलाई का, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ जाता है, पीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है ना। तो ये आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। तो इसका जो है करेक्ट आंसर आप लोग क्या होगा, कैरीमूलिस, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अब 21 नंबर, बीटी कॉटन इज नॉट नहीं, क्या नहीं है बताओ। इसका जो करेक्ट आंसर ए जीएम प्लांट, ठीक है, जेनेटिक मॉडिफाइड, जीएम मतलब जेनेटिक मॉडिफिकेशन, ए इंसेक्ट रेसिस्टेंट, उसके बाद फिर ए बैक्टीरियल जीन एक्सप्रेशन सिस्टम, या फिर रेसिस्टेंट टू ऑल पेस्टिसाइड। तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई बताइए। इसका जो है करेक्ट आंसर ये होगा रेसिस्टेंट टू ऑल द पेस्टिसाइड्स, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अब 22 नंबर, इसमें जो क्वेश्चन बोल रहा है GEAC स्टैंड फॉर। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा। तो GEAC का फुल फॉर्म बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए, द साइट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ADA इन बॉडी इज, कौन सा साइट होता है ADA, ठीक है ना। तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई। तो इसका जो है करेक्ट आंसर आप लोग हो जाएगा लिम्फोसाइट, ठीक है ना। लिम्फोसाइट का हम लोग किस नाम से जानते हैं ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अब देखिए ए प्रोटोक्सिन क्या, प्रोटोक्सिन इज ए क्या होता है वो, प्रोटोक्सिन जो है आपका इनएक्टिव टॉक्सिन होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 25 नंबर देखिए, द ट्रिगर फॉर एक्टिवेशन ऑफ टॉक्सिन ऑफ बेसिलस thuringiensis, ठीक है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो है करेक्ट आंसर आप लोग हो जाएगा मेरे भाई, देखिए एसिडिक pH ऑफ स्टोमक, या फिर हाई टेम्परेचर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए एल्केलाइन pH ऑफ गट, या फिर मैकेनिकल इंसेट गट। देखिए इनमें से तो कन्फ्यूजन यहीं पे होता है, दोनों में से कोई एक होगा बोलेगा, ठीक है। लेकिन इसका जो मैं अगर करेक्ट आंसर बताऊं तो दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर ये होगा एल्कलाइन pH ऑफ गट, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अब 26 नंबर देखिए, लाइकेन आर एसोसिएट ऑफ, लाइकेन किससे बना रहता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसके क्या होगा, आप लोग जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई एल्गियन बैक्टीरियम, ये नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। एल्गी को दूसरे नाम से क्या नाम से जानते हैं ये भी पूछ सकता, ये एल्गी एंड फंगस, ठीक है। 27 नंबर, अब देखिए इसमें वो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस सेक्सुअली ओनली वंस इन ए लाइफ टाइम। ये जो है इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपने लाइफ टाइम में एक ही बार सेक्स करते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, मतलब से रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, सेक्सुअली जो होता है, ठीक है ना। सेक्सुअली और एसेक्सुअली का मतलब क्या होता है ये लोग आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर आप लोग क्या होगा, बैम्बो। देखिए ये जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, ये जो है एक ही बार आप लोग का लाइफ टाइम में सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब देखिए 28 नंबर, एन इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास कैन बी फाउंड इन विच इकोसिस्टम। तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, इन्वर्टेड पिरामिड जो हम लोग को कौन सा बायोमास में देखने के लिए, ये जनरली हम लोग देखेंगे तो मैरीन वाला इकोसिस्टम जो होता है उसी पे देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 29 नंबर पे। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे देखिए, हाउ मच ऑफ द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज ईटन बाय डाइजेस्टेड बाय। तो इसमें जो हाउ मच नेट एनर्जी, ये जो प्रोडक्टिविटी होता है, ये जो जनरली आप लोग का देखा जाए तो आप लोग पढ़े होगा 10% लो, उसमें जो है बोला जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अब 30 नंबर देखिए, BOD ऑफ वेस्ट वाटर इज एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ, ठीक है ना। BOD का फुल फॉर्म आप लोग को पता होगा, इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में बताया होगा BOD का, ठीक है। मैंने एक वीडियो में पिछले भी और भी मैंने बताया, ठीक है ना। तो इसका जो है करेक्ट आंसर आप लोग को बताना है भाई। तो इसका जो है करेक्ट आंसर आप लोग क्या होगा, ऑक्सीजन कंज्यूमशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।
31 नंबर देखिए अब, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहलिक ड्रिंक इज प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन, इनमें से कौन सा ऐसा एल्कोहलिक ड्रिंक्स है जो प्रोड्यूस होता है बिना डिस्टिलेशन के, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, वाइन, ठीक है। आप लोगों को पता होगा ये बिना डिस्टिलेशन का होता है। कैसे होता है वाइन ये भी बताना है, ठीक है, कमेंट में। जहाँ जहाँ मैंने बताया तुरंत वीडियो को पॉज करके आप लोग कमेंट कर देते जाइए, आंसर इसका ये होगा, इस पॉइंट पर आप ये क्वेश्चन जो पूछे थे उसका आंसर ये होगा। तब मेरे को लगा कि आप लोग का तैयारी किस प्रकार से, ठीक है ना। नेक्स्ट अब देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बोला, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सन ऑर्गेनिज्म, तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा 32 नंबर का। तो भाई 32 नंबर का अगर देखा जाए तो एनाबैक्टीरिया, नॉक्सटॉक या फिर एजोबैक्टर या फिर सुडोमोनास, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुडोमोनास, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए 33 नंबर, मिथानोजन डू नॉट प्रोड्यूस, मिथानोजन जो है वो क्या नहीं प्रोड्यूस करता ये पूछ रहा है। तो मिथानोजन आप लोग का जो है क्या प्रोड्यूस नहीं करता, भाई ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस करता, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 34 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सीक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लासेंटा, तो ये ह्यूमन प्लासेंटा जो है नहीं सीक्रेट करता, ठीक है ना। कौन सा हार्मोन, एससीजी, ठीक है, एससीजी लिखा, फिर आप लोग क्या लिखा हुआ, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन, एलएच का फुल फॉर्म तो पता होगा, लुटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए 35 नंबर, इसमें पूछ रहे कि मोरुला इज डेवलप्ड स्टेज, मोरुला का डेवलप स्टेज कौन सा होता है, ठीक है ना। तो ये जो है जनरली आप लोग को देखोगे भाई, ये जो है जाइगोट जो होता है ना उससे ब्लास्टोसिस्ट में, बिटवीन द जाइगोट एंड ब्लास्टोसिस्ट, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए, बिटवीन द जाइगोट एंड ब्लास्टोसिस्ट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए 36 नंबर, आइडेंटिफाई द ऑड वन ऑफ द फ्रेम, ठीक है, इनमें से कौन सा सबसे अलग है ये पूछ रहा है। तो लेविया मेजोरा नहीं, लेविया माइनोरा है, फिम्ब्रे है, इनफैंडिबुलम, इस्तेमस, ठीक है। तो ये तीनों जो है आप लोग का पार्ट है फिलिपियन ट्यूब का, ठीक है ना, फिलिपियन ट्यूब का पार्ट है। तो लेविया मेजोरा ये जो पार्ट है आप लोग का स्ट्रक्चर का, आउटर स्ट्रक्चर और इनर स्ट्रक्चर जो था लेविया मेजोरा, लेविया माइनोरा, ठीक है ना, वेजाइना का जो पार्ट होता है तो वहीं का पूछा है। तो ये सबसे ऑड है, ठीक है ना, ये सब सारे फिलिपियन ट्यूब का है, लेकिन ये सबसे अलग है लेविया मेजोरा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 37 नंबर, द मेम्ब्रेनस कवर ऑफ द ओवम एट ओवुलेशन इज, तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों। मेम्ब्रेनस ओवर द ओवम एट द ओवुलेशन, इसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों कोरोना रेडिएटा, ठीक है ना, कोरोना रेडिएटा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अब 38 नंबर, इसमें जो है क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि स्पर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ द स्पर्म फ्रॉम, कहाँ से स्पर्मेशन प्रोसेस में जो है रिलीज ऑफ स्पर्म होता है वो कहाँ से होता है भाई, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, वास्ट डिफरेंस, एपिडार्मिस, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए द जेनेटिक मटेरियल कुड बी, तो जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है इसमें, ठीक है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर डीएनए या फिर आरएनए, डीएनए का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, आरएनए का फुल फॉर्म पता है, हालांकि इसका आंसर जो है आरएनए हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कुड बी आरएनए, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेस ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज, ठीक है ना, 5 प्राइम से लेकर 8 जी के इधर सीक्वेंस में जा रहा था बेस इन द आरएनए स्ट्रीम में, तो आरएनए में ये क्या हो जाता भाई, ए, इसका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, यही हो जाएगा, डी से देख सकते हैं, ठीक है, टी का जगह यू हो जाता, बाकी सब सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए 41 नंबर, ZZZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन किस में दिखा जाता है ये, ठीक है। तो ये जनरली हम लोग को दिखा जाता है पीकॉक में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब 42 नंबर देखिए, ओकेजनली ए सिंगल जीन में एक्सप्रेस मोर देन वन इफेक्ट द फिनोमिनन इज कॉल्ड, ठीक है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फिलियोट्रोपी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 43 नंबर, ये एक इक्वेशन दिया है, रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सा इक्वेशन को, ठीक है। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर देखते हैं, ऑप्शन में क्या कहते हैं, पॉपुलेशन जेनेटिक दिया, मेंडेलियन जेनेटिक, बायोमेट्रिक्स या फिर मोलिकुलर जेनेटिक्स, तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉपुलेशन जेनेटिक्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट
दोस्तों वीडियो को अभी तक अगर आप लोग लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझे जो है डिमोटिवेट लगता है। आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो 44 नंबर का देख सकते हैं, इसमें जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज एन एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन इंडिकेटर। इनमें से कौन सा ऐसा है जो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन इंडिकेटर है, ठीक है ना। तो लाइचन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए 45 नंबर, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्टिव यूज विद इन। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, आप लोग जैसे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में क्या लेते हैं, आईपीएल लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब भी फिजिकल होता है कोई, तो अंडर 72 के मतलब 22 आवर के अंदर जो है ये पिल लेने से क्या होता है कि मतलब प्रेगनेंसी होने का चांस नहीं रहता है, ठीक है। तो अगर बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बोला जाए तो ये लिखा हुआ है 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस, ठीक है। क्वाइटस का मतलब ही आप लोग का फिजिकली होना जो बोलते हैं उसी को, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो है ओवुलेशन क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन कितना दिन का होता है, मेंस्ट्रुएशन का पहला जो होता है उसको क्या बोलते हैं, जो लास्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। कितने समय के लिए होता है। अब 46 नंबर, द करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर एट द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज, ठीक है। तो इसमें देखिए ओवरिएक्टोमी, हिस्टेक्टोमी, विसेक्टोमी, कैस्ट्रेशन। तो इसमें जो है ओवरिएक्टोमी, इसमें क्या करता है ओवरी को निकाल देता है। हिस्टेक्टोमी में उसको क्या बोलते हैं, यूट्रस को निकाल देता है, ठीक है ना। जनरली हम लोग एमजीएम में अभी रहते हैं तो बहुत सारे मतलब ऐसे कैंडिडेट रहते हैं जो मतलब हिस्टेक्टोमी करवा लेते हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ समय बाद जो बहुत सारे बच्चे 2-3-4 किसका बच्चा हो जाता है तो फिर यूट्रस जो है बाहर आने लगता है, ठीक है ना। तो उसमें जो हिस्टेक्टोमी करवा लेते हैं। उसके बाद एक वेसेक्टोमी, तो इसका जो है सर्जिकल कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए बोला जाए तो वेसेक्टोमी, इसमें जो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बोला जाता है, तो है ना सर्जिकल प्रोसीजर, तो इसमें हम लोग हो जाएगा वेसेक्टोमी, ठीक है। वेसेक्टोमी जनरली किसमें किया जाता है, वास्ट डिफरेंस किसमें होता है, मेल पे होता है, तो ये मेल में हो जाता है। और यहीं पे अगर टीबेक्टोमी की बात करें तो कमेंट में बताया कि टीबेक्टोमी किसमें होता है, फीमेल में होता है। कमेंट में बताने की जरूरत ही नहीं, आप लोग कमेंट में ऑप्शन नंबर डी ये जो दिया इसका मतलब क्या होता है बताइए। 47 नंबर, आज थोड़ा बहुत स्पीड पढ़ा रहे क्योंकि ना मेरे को खुद को भी पढ़ना रहता है, ठीक है ना। मैं अपने लिए भी पढ़ता हूँ, मैं भी अभी स्टूडेंट ही हूँ, ठीक है। देखिए फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज मेंशन बिलो आइडेंटिफाई द वन विच डज नॉट स्पेशली अफेक्ट द सेक्स ऑर्गन। तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो है करेक्ट आंसर आप लोग हो जाएगा, देखिए फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। इनमें से ऐसा चूज करना है जो आपका जो है नहीं इफेक्ट करता, ठीक है। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर आप लोग का क्या होगा भाई, तो डज नॉट इफेक्ट स्पेसिफिकली इफेक्ट द सेक्स ऑर्गन। तो इसमें जो है मेनली आप लोग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एड्स, ठीक है ना। एड्स का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में बताओगे। और मैं एक चीज़ बताते रहा, देखिए दोस्तों मेरा वीडियो 2-3 दिन से नहीं आया था, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग मेरे भरोसे ही रहो, ठीक है। आप लोग खुद से भी पढ़ाई करो, क्योंकि मैं कुछ दिन से बहुत ज़्यादा टेंशन में था, और प्रोटेस्ट को लेकर के जो अभी झारखंड में प्रोटेस्ट हो रहा है जेएसएससी को लेकर के, यही चीज़ के कारण जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर के मैं भी खुद रांची गया हुआ था, ठीक है। हालांकि कैमरे पे नहीं आया इसलिए क्योंकि कभी भी केस भी हो जाएगा, मेरा कैरियर ख़त्म हो जाएगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। मेरा अलग लाइन है, मैं जेएसएससी मतलब सीजीएल वगैरह का स्टूडेंट भी नहीं हूँ और जेपीएससी का भी स्टूडेंट नहीं हूँ। हालांकि मैंने इस बार मैं एक चीज़ आप लोग को बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैं मेडिकल लाइन में हूँ बट मैं भी कंपटीशन का तैयारी करता हूँ, ठीक है। और हालांकि मैंने इस बार फील्ड वर्कर का भी एग्ज़ाम दिया था और मेरा इस बार फील्ड वर्कर में काफ़ी ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा है कि अगर इसमें घूस वगैरह नहीं होगा तो इस बार जो है मोस्ट प्रोबेबल चांस जो है, तो मेनली चांस है कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर घूस वाला सिस्टम अगर नहीं हुआ और अगर ऐसा होता है तो फिर तो भाई राडार से बाहर फिर अभी फॉर्म आते रहता है, वो सब फील करते रहते हैं। तो दोस्तों आप लोग भी अगर मेडिकल लाइन में भी है लेकिन आप लोग साथ में कंपटीशन का भी तैयारी करते रहिए, क्या पता भगवान कब आप लोग का किस्मत खोल दे और आप लोग का लाइफ सेट हो जाए, ठीक है। तो चलिए किस्मत खुल जाए, पढ़ना कभी भी एक स्टूडेंट का यही होता है कि आप लोग कहीं भी पहुंच जाओ लेकिन पढ़ाई कभी भी नहीं रुकना चाहिए। वैसे मेरा भी खुद का मैंने आप लोगों को थोड़ा सा मैं स्टोरी बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने एमजीएम से ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का जो है कोर्स पूरा किया और अभी मेरा इंटर्नशिप चल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों मैंने ये सब तो मैंने एक स्किल वाला कोर्स कर चुका हूँ, ठीक है। और इसमें जो है कि मैं कमा लेता हूँ अच्छा खासा, ठीक है। आप पैरामेडिकल में या फिर बीएससी नर्सिंग जीएनएम कुछ भी करना चाहते हो, एक है कि आप लोग का इतना है कि बेरोजगार नहीं बैठोगे। जो आर्ट्स लेकर के जनरली बैठ करके कंपटीशन का तैयारी करते रहते लेकिन सरकार जो है इतना गिरा हुआ
निकल गया है कि मतलब क्या बोलो, वो लोग को स्टूडेंट का परवाह ही नहीं है। तो वैसे कंडीशन में जो है आप लोग क्या करोगे, अब जैसे जो गरीब फैमिली में आता है वो लोग के घर में तो उतना पॉसिबल नहीं है ना कि मतलब भाई कि पढ़ते रहे साल भर, फिर पढ़ते रहे 10 साल 15 साल पढ़ते रहे और मम्मी पापा देने वाले। लेकिन हम लोग को क्या रहता है कि जो भी गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं जल्दी कमाना रहता है। तो वैसे स्टूडेंट अगर पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग और जीएनएम करते तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। उसके बाद तो अपना पढ़ाई जारी रखना, ठीक है। मैं एक स्टोरी अपना बता रहा हूँ कि मैं पैरामेडिकल करने के साथ साथ मैं इग्नू से बीएससी भी कर रहा हूँ साथ में, ठीक है। तो अभी जो बीएससी करने से ये फ़ायदा होगा कि आगे हम अपना स्टडी को जो है कंटिन्यू रख रहा हूँ, यहीं पे फुल स्टॉप नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह से आप लोग अगर आना चाहते हो तो काफ़ी अच्छी बात है, आप लोग सोच रहे मेडिकल लाइन बनने का, लेकिन आप लोग को यहीं पे फुल स्टॉप नहीं करना, और भी आगे जो है अपना जितना लाइफ है धीरे धीरे आप लोग कमाई करते करते अपना जो पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है। ये करने के बाद मेडिकल लाइन में एक बार आने के बाद ये हो जाएगा कि भाई आप लोग बेरोजगार नहीं बैठोगे, इतना मैं बताते रहा हूँ। बेरोजगार नहीं बैठोगे, कहीं जा मतलब मजदूरी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अगर करना भी पड़ा मतलब मजदूरी बोला जाता है, कोई लैब टेक्नीशियन होता है कम सैलरी में करता है वो लोग, मजदूरी बोला जाता है, लेकिन भाई वहाँ पे जाके उसको तो कुछ चलाना नहीं होता ना, कुदाल वगैरह तो चलाना नहीं होता ना, आराम से जाकर बैठो, सैंपल निकालो, टेस्ट करो, यही सब एक आराम का ज़िंदगी ऐसे में काम करना है बस, और कुछ नहीं। तो दोस्तों मजदूरी एक प्रकार से नहीं है, इसको इसे मीम्स वगैरह में बोला जाता है, लेकिन ठीक है मेडिकल लाइन मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। इसीलिए आप लोग भी अगर आ रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आप लोग भी अपना प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। हालांकि मैं ये सब बता रहा इसे ये जो है मतलब बता रहा हूँ, तो आप लोग ये मत सोचना कि क्या सर छोटा मोटा बकचोदी ये सब कर, अपना पढ़ाने का कम पढ़ाए, लेकिन दोस्तों थोड़ा बहुत होना चाहिए ताकि आप लोग को भी नॉलेज रहे इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो चलिए देखें 48 नंबर का, ठीक है, बहुत हो गया अब 48 में 2 क्वेश्चन बचाओ, फटाफट से करना। द फिनोमिनन वेयर इन द ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, ठीक है। तो इसको जो है कौन सा ऐसा फिनोमेना है जो ओवरी जो डेवलप होगा उसमें किसमें ये जो फ्रूट्स पे, ठीक है ना, विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पी, एपोमेक्सिस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये जो है आप लोग को होता है पार्थेनोकार्पी, ठीक है ना। यहीं से अब पार्थेनोकार्पी तो आप लोग को पता चल गया, ठीक है ना। ये क्या होता है कि ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। अब एपोमिक्सिस का क्वेश्चन पूछ देगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये सब भी रह सकता है कई बार, तो ये सब का भी डेफिनेशन आप लोग को अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, वाइल प्लानिंग फॉर एन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम इन्वॉल्विंग डाइक्यूस प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप वुड बी नॉट बी रिलीवेंट, ठीक है ना, इनमें से कौन सा ऐसा नॉट बी रिलीवेंट है, ठीक है। तो इसके जो रिलीवेंट नहीं है। तो देखिए दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि भाई आपका बेगिंग ऑफ द फीमेल फ्लावर, डस्टिंग ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा, इमिस्कुलेशन या फिर कलेक्टिंग ऑफ पॉलन। तो इसका जो ये क्वेश्चन है बहुत बार आता है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो एमिस्कुलेशन होगा, ठीक है, एमिस्कुलेशन ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ये देख लीजिएगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन के ये लास्ट है, ठीक है ना, आज जितना भी ये करवाया इसका पीडीएफ। सो दोस्तों एक बात मैंने बताना भूल गया, इसका पीडीएफ जो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे अगर आप लोग ज्वाइन नहीं तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। एम्ब्रियो सिक इज टू ओव्यूल एस डैश इज टू एन एंथर, जो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग हो जाएगा पॉलन ग्रेन, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन आप लोग कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी पे, ठीक है, ये हो जाएगा। अब स्टामिन क्या होता है, एंड्रोसियम क्या होता है, ये सभी क्वेश्चन आता है। फिलामेंट क्या होता है, ये सब क्वेश्चन आता है, ऑप्शन से ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो ये अगर ऑप्शन में तो ये सभी किसी क्वेश्चन का एक आंसर है, तो इसी प्रकार से आप लोग को दूसरा क्वेश्चन को भी जानना, और जितने भी ऑप्शन दिया हो तो ऑप्शन का मतलब क्या होता है ये भी आप लोग को जानना जरूरी होता है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, चलिए फिर मिलता हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, ठीक है, ऑल द बेस्ट।